हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी शानदार होंगे और आप सभी एक बेहतरीन तरीके से होंगे। तो आज हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। टॉपिक है हमारा साथी ईवीएम। यानी यदि आप भारत के नागरिक हैं और यदि एक आप जिम्मेदार नागरिक हैं तो आपको ईवीएम से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको जानना अवश्य चाहिए। और यदि हमारे साथियों को नहीं मालूम तो आज हम ईवीएम का फुल फॉर्म और ईवीएम होता क्या है उसको साथी हम बताने वाले हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए अंत तक और ईवीएम से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट जितने भी संबंधित टॉपिक बनने वाले हैं साथी हम उनको कवर करेंगे आज। और आज के बाद आपको कभी भी ईवीएम से संबंधित कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी ईवीएम क्या होता है, कैसे इसका यूज होता है, तो उसको हम देखने वाले हैं साथी, ताकि आप एक भारत के यदि नागरिक हैं तो आपको ये जानना आवश्यक होना चाहिए। इसके बाद सर्वप्रथम ईवीएम यानी जो वोटर मशीन होती है आपकी। सभी लोग इंग्लिश में ईवीएम तो बोल देते हैं लेकिन उसका फुल फॉर्म किसी को नहीं मालूम होता है। तो ईवीएम का फुल फॉर्म साथी जो होता है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। क्या होता है प्यारे साथी? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। और फिर आगे भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का डिज़ाइन 15 अक्टूबर 1980 को एम.वी. हनीफ ने तैयार किया था। किसने तैयार किया था इसका डिज़ाइन? तो 15 अक्टूबर 1980 ईस्वी को एम.वी. हनीफ ने इसका जो डिज़ाइन डिज़ाइन जो तैयार किया था वो एम.वी. हनीफ ने तैयार किया था इसका डिज़ाइन। इसके बाद देश में इसका व्यापक रूप से प्रयोग वर्ष 1988 से प्रारंभ हुआ है। यानी जो इसका यूज होता है साथी वो वर्ष 1988 ईस्वी से प्रारंभ हुआ है पूरे ऑल इंडिया में। इसके बाद अगला जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है इसके संबंधित, तो यदि उम्मीदवारों की संख्या 64 से अधिक नहीं होती तो क्या है साथी, समझने की कोशिश करेंगे कि यदि उम्मीदवारों की संख्या 64 से अधिक नहीं होती तो ईवीएम मशीन अधिकतम 3840 वोट दर्ज कर सकती है। क्या कह रहा साथी कि यदि उम्मीदवारों की संख्या यानी जो उम्मीदवार प्रत्याशी होते हैं 64 से अधिक नहीं होती तो ईवीएम मशीन अधिकतम 3840 वोट दर्ज कर सकती है। इसके बाद अगला टॉपिक कि नामीबिया तत्प्रथम अफ्रीकी देश है जहां राष्ट्रपति एवं संसदीय चुनाव में भारत में निर्मित इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग होता है। यानी जो ये ईवीएम मशीन है सर्वप्रथम प्रयोग इसका कहाँ हुआ था? तो नामीबिया प्रथम अफ्रीकी देश है। नामीबिया क्या है साथी? प्रथम अफ्रीकी देश है जहाँ पर किसके चुनाव में? तो राष्ट्रपति एवं संसदीय चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव और संसद के चुनाव में ईवीएम का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। तो ईवीएम से जुड़ी ये कुछ बेहतरीन जानकारी रही ताकि आप सभी को अवश्य ही मालूम होना चाहिए। तो अब आप लोग ईवीएम किसे कहते हैं बिल्कुल बेहतर तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा और ये इतनी जानकारी विशेष रूप से सभी